अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। और अब जो है एक अनाउंसमेंट मैं करता जाऊं कि मेरे चैनल का जो नाम है वो अकाउंटिंग सर्किल था। अब मेरे चैनल का नाम सर उमर मुग़ल के नाम से चेंज हो गया है। तो आप सर उमर मुग़ल के नाम से जो है मेरे चैनल को यूट्यूब पर तलाश कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने रिवर्सिंग एंट्रीज़ के ऊपर, क्लोजिंग एंट्रीज़ के ऊपर, ओपनिंग एंट्रीज़ के ऊपर और करेक्टिंग एंट्रीज़ के ऊपर भी लेक्चर्स बनाए थे। आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको कुछ रिवर्सिंग एंट्रीज़ और एडजस्टिंग एंट्रीज़ का पार्ट बताऊंगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 1 है। आजकल जो मेरे ज़्यादातर लेक्चर्स हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हैं, क्योंकि बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप प्रैक्टिस करें, जहाँ से जितना मटेरियल आपको मिलता है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड बैलेंसेज। अनएडजस्टेड बैलेंसेज है, एडजस्टेड नहीं है। टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर शौकत की बुक्स ऑफ अकाउंट से लिए गए हैं ऑन मार्च 31, 1998 को। डेबिट साइड के बैलेंसेज और क्रेडिट साइड के बैलेंसेज हैं। कैश आपके पास 50, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है 12,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल है शौकत का, उसकी ड्राइंग है, उसकी सेल्स है, सेल डिस्काउंट है, परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न है, ट्रांसपोर्टेशन इन है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस है। ठीक है जी। उसके बाद आपको वो कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है। आपको कह रहा है कि मेक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बनाए 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है उसके ऊपर 10% का आपने डाउटफुल अकाउंट बनाना है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में बैड डेट्स कहते हैं, यानी कि ये रिलेट करता है इसके साथ। इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है जनाब 2,500 रुपये से। रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन करना है 2,000 का ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है 1,200 रुपये की, 1,200 रुपये से बच गई है। सैलरीज हैं अनपेड हैं 2,000 की, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 15,000 रुपये की। आपको कह रहा है गिव ऑल नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी और रिवर्सिंग एंट्रीज बनानी है ऑन मार्च 31, 1998 इन द जर्नल गिविंग एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री। एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर भी अलग से हमारी सीरीज चल रही है, और रिवर्सिंग एंट्रीज का भी पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, तो उसके अंदर बेसिक आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि मैंने क्या क्या रूल्स बताए थे, उसी के मुताबिक हम रिवर्सिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। और आइंदा आने वाले क्वेश्चन में करेक्टिंग और ओपनिंग एंट्रीज का पार्ट भी करेंगे, और इसके अलावा एक अलग सीरीज़ में मैं आपको ओपनिंग एंट्रीज पर भी ओपनिंग एंट्रीज का लेक्चर भी बता चुका हूँ। बहरहाल इसके अंदर देखते हैं। ये सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज क्या बनेंगी। उसने कहा कि बेड डेट्स आपने, यानी कि अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का अकाउंट बनाना है 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का। आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो 12,000 रुपये का है। तो देखें एडजस्टिंग एंट्री तो इसकी फिक्स बनती है, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट। तो 12,000 रुपये का 10 बनता है, तो वो कितना बनता है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय परसेंट का मतलब कितना होता है सर 100 होता है। 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरो कट कर दें तो 120 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ जाएगा। तो 1200 रुपये का आपका अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट बन जाएगा टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में उसने कहा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है 2,500 रुपये से, यानी कि आपका एक्सपेंस हो गया। तो आपके पास ऊपर इंश्योरेंस एडवांस में थी 4,000 रुपये आपने एडवांस दिया था, 2,500 रुपये की एक्सपायर हो गई। टाइटल अलग है तो नीचे वाली एंट्री से एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्रेडिट हो गया 2,500 रुपये से। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहा गया कि रिकॉर्ड करें डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 2,000 रुपये का। तो आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, फिक्स एंट्री है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट भी दी हुई है 2,000 से टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर। उसके बाद आपको कहा एडवर्टाइजिंग प्रीपेड। एडवर्टाइजिंग जो है वो 1,200 रुपये से प्रीपेड है, बच गई है। ऊपर आपको कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका 8,500 रुपये का होगा, लेकिन उसमें से कितना 1,200 रुपये बच गया। इसका मतलब एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। प्रीपेड एसेट बच गया तो डेबिट हो गया। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, टाइटल लगता तो नीचे वाली अमाउंट 1,200 रुपये आपकी आ गई। उसके बाद आपको कहा जा रहा है अनपेड सैलरीज। सैलरीज अनपेड हैं, पे नहीं की गई। ऊपर सैलरीज एक्सपेंस 10,000 था, वो एक्सपेंस था, पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस हो गया, पे भी कर दिया, लेकिन ये 2,000 रुपये का जो है वो एक्सपेंस हुआ, पे नहीं किया। इसका मतलब मजीद एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी पे नहीं किया इसीलिए लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिट 2,000 से टू एडजस्ट सैलरीज पेबल या अनपेड सैलरीज ऑफ द ईयर। उसके बाद
आपको कहा गया कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो एंडिंग है वो 15,000 रुपये की है, वो 15,000 रुपये की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की फिक्स एंट्री बनाओगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि एंडिंग इन्वेंट्री की जो नेचर है वो कोई ख़ास नेचर नहीं है, उसने अपनी नेचर डिसाइड की है किसके साथ टच होकर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस होकर, यानी कि आपकी कॉस्ट को वो कम करता है और कम करके आपके रेवेन्यू को इंक्रीज़ करता है। दैट्स वाई इनकम समरी अकाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो जाता है। उसके बाद आपने रिवर्सिंग एंट्रीज बनानी है। रिवर्सिंग एंट्रीज के रूल्स में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि कौन से अकाउंट अगर डेबिट हों तो उनको रिवर्स करेंगे, प्रीपेड के, इनकम रिसीवेबल के और सप्लाईज के। तो अगर कोई प्रीपेड का अकाउंट, जैसे कि ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, ये आपकी एंट्री बनेगी, और उसके अलावा इनकम रिसीवेबल कोई नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं है। उसके बाद सप्लाईज नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़ जो दूसरा रूल था वो क्रेडिट साइड का था कि क्रेडिट साइड पर अनअर्न्ड इनकम हो तो उसकी रिवर्सिंग बनेगी और एक्सपेंसेस पेबल की बनेगी। तो अनअर्न्ड तो नहीं है लेकिन एक्सपेंसेस पेबल ज़रूर है, और यानी कि ये वाला। तो इन दो की आप रिवर्सिंग एंट्रीज बनाओगे जो ये एडजस्ट हुए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट है और एक्सपेंस क्रेडिट है। इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट हो जाएगा 1200 रुपये से। दूसरी एंट्री आपकी थी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। तो अब आप नेक्स्ट पीरियड में क्या करेंगे, सैलरी पेबल क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 2000 से टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री फॉर सैलरीज पेबल ऑफ द ईयर। ठीक है जी। तो ये आपकी दो एंट्रीज इनमें से बनेंगी जो कि रिवर्सिंग होगी। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।